हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है एसएससी सीजीएल 2018 का सेट कर रहे हैं प्री का। उसमें से हम लोग 10 तारीख का 10 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 देख लिए हैं। आज हम लोग शिफ्ट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता है। दो डिस्काउंट दिया गया है सक्सेसिव, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो पहला डिस्काउंट पहले कितना है बताइए। तो पहला डिस्काउंट है आपका 20%, इसका वैल्यू होता है 1/5। दूसरा डिस्काउंट है 12%, इसका वैल्यू हो गया 3/25। 3/25। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ MP से SP का रेशियो क्या होगा। MP से SP का रेशियो क्या होगा। 5 रुपया में 1 रुपया छूट दिया गया, कितना में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा। 25 में से 3 छूट दिया गया, तो 25 में से 3 छूट दे दिए, कितना हो गया आपका 22 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कितना हो गया ये 125, और इसको गुना कर लेंगे, कितना हो गया 88। मतलब उस वस्तु का जो है MP कितना था 125 और बेचा कितना में 88 रुपये में। और यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में कि इस 88 का वैल्यू दिया हुआ है 528। कितना दिया हुआ है 528। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा 528/88। आपको पूछा गया है क्या MP कितना इसका है 125। तो 125 का गुना कर देंगे दोनों तरफ, 125 इधर भी गुना कर दी। अब यहाँ पर देख रहे हैं 11 से कट रहा है 8 बार में, ये 11 चौक 44 और इधर हो गया 11 8 88, ये 6 बार में कट गया। गुना कर देंगे तो 30 का 0, 12 और 3 कितना हो गया 15, और 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 750 रुपये। MRP कितना उस वस्तु को हुआ 750 रुपये। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है D में दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके मतलब स्टॉपेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। मतलब सिंपल बोला गया है कि यदि वो लगातार चलता रहेगा तब उसका औसत चाल कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो जब स्टॉपेज रहता है, रुक रुक के चलता है, तब उसका चाल एवरेज कितना निकलता है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना मिनट रुका। तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जितना ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब स्पीड का डिफरेंस कितना है 10 बाय ओरिजिनल स्पीड कितना है 50, गुना कर देंगे 60 मिनट में चेंज करने के लिए। अब यहाँ से 1 0 हो गया, ये आपका कट गया 12 बार में, और आंसर आपका आ गया 12 मिनट। आंसर आपका कितना आ गया 12 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है C में, ऑप्शन नंबर C। बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है x + 1/x बराबर 3। हमको पूछा गया है x³ + 1/x³। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया रहता है उसका क्यूब करते हैं और उसमें से 3 इंटू जो दिया रहेगा उसको घटा देंगे, यही फॉर्मूला आता है। तो ये हो गया 27 - 9, और आंसर आपका कितना आ गया 18 आ गया। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, A नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 18, ये सही जवाब। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है, मतलब 40% अधिक इफिशिएंसी है। तो 40% का वैल्यू आपको पता होगा 2/5 होता है। तो मान लीजिए बी का एफिशिएंसी 5 है, ये 40% अधिक है, मतलब 5 में से 2 ज़्यादा है, तो ए का कितना हो जाएगा 7। ये किसका रेशियो है? इफिशिएंसी का रेशियो है। और आगे बोला गया बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। मान लीजिए बी जो है 5 इफिशिएंसी है, तो इससे एक कम कौन होगा? सी होगा। तो यहाँ से आप ये दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे तो ए बी सी दोनों कॉमन टर्म का देखिए वैल्यू बराबर दिया हुआ है, मतलब रेशियो ऑलरेडी मेरा सेट है। तो 7 5 4 हो गया। ये आपका हो गया तीनों का इफिशिएंसी का रेशियो। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये तीनों एक साथ काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क आप निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, इधर जोड़ लिए कितना हो गया? 12 12 4 16 16 गुना इधर कितना दिया था? 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो टोटल काम हो गया आपका 80। पूछा क्या है क्वेश्चन में? उस काम का 70% ए जो है कितना दिन में करेगा। तो काम पूरा पूरी कितना है? 80, और 80 का 70% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा। इस 56 को ए जो है बाय कितना कर देंगे आप? 7 कर देंगे, क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना? 7 है। डिवाइड करने के बाद आप कितना हो गया? 8 डे, मतलब 8 दिन में जो है ए इस काम को ख़त्म कर देगा, 70% इस काम का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 80 का आप 70% निकाल लेंगे, आ जाएगा 56। इस 56 को जो है ए कितना दिन में करेगा? 8 दिन में कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 2/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2/3। यानी कि आप साइन थीटा का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर 2 पुट करेंगे, उस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 -4 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 3 है, बाय 3 × 2 + 4 × 3। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 6 - 12, ये आ गया 6 + 12। यहाँ पर ऊपर घटाएंगे तो -6 हो गया, नीचे घटाएंगे तो कितना हो गया आपका? 18। इस प्रकार से आंसर कितना आ गया? -1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। -1/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रिगो का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है? सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा + 20 डिग्री। आपको थीटा का वैल्यू पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड। आप सिंपल देखिए, एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि सेक थीटा या फिर सेक अल्फा और साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू 1 होता है। कब? जब अल्फा + बीटा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये सेक 4 थीटा तो ठीक है, इसको आप चेंज कर लेंगे। साइन में क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा + 20 डिग्री। इस साइन को इधर ले आएंगे तो सेक 4 थीटा इधर हो जाएगा sin थीटा + 20 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1। ये 1 कब होता है? जब ये दोनों एंगल का वैल्यू 90 होता है। तो जब जोड़ेंगे दोनों को ये हो जाएगा 5 थीटा + 20 डिग्री बराबर 90। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें से 20 घटाएंगे 70, और 70/5 करेंगे तो 14 × 70 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया? थीटा बराबर 14 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं 14 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 14 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, AB, और इसका केंद्र क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है, और CD इस तरह है, इस तरह एक जीवा है जिससे ABCD एक ट्रेपेजियम यानी कि समलंब बनता है। ABCD, CD ऐसा जीवा है कि ABCD क्या बनता है, एक ट्रेपेजियम बनता है। ठीक है। यदि एंगल BAC बराबर 40 डिग्री, BAC ये एंगल आपका दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, तो क्या पूछा है आपको, CAD, CAD ये एंगल आपको पूछा है। तो सिंपल समझिए कि ये एक जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। यदि ये समलंब है तो यहाँ पर ये देख रहे चक्रीय चतुर्भुज भी है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। और आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यहाँ पर देखिए, या फिर इसको सिंपल बोल सकते हैं, कोई भी डायमीटर द्वारा सर्कमफेरेंस पर एंगल कितना बनाता है, 90 बनाता है। ये 90, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 50, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 130। और आपको पता है कि समलंब में ये दोनों जो लाइन क्या होता है, समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए अब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस 40 प्लस 130 बराबर हो जाएगा आपका 180, ये हो गया 170, तो x बराबर कितना हो गया आपका 10 डिग्री। मतलब एंगल क्या निकालने बोला था, एंगल CAD बराबर 10 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था कुछ इसमें। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं यही तरीका है, और भी बहुत सारा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लिया आप लोग ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52। बताइए दोनों का एंगल का सम कितना दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा इसमें। तो सिंपल किसी एक को हम कॉस में चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 38 हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 38, चेंज कर दिए 91 सीधा करके, प्लस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस दिया हुआ टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1, 1 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये गलती से लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP ये दोनों सिमिलर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP ये दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद दिया हुआ AB बराबर 4, AB बराबर 4 दिया हुआ है, AB बराबर 4, BC बराबर, AB बराबर 4, BC बराबर 6 और AC बराबर आपका दिया हुआ है 5, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है आपका 9:4, 9:4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा चीज, आपको पूछा है PQ का वैल्यू क्या होगा, PQ का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। पहली बात ये एरिया का रेशियो है, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये है एरिया का रेशियो,
तो साइड का रेशियो हो जाएगा 3:2, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड PQ, यहाँ पर देखिए QP या फिर PQ, बात तो वही है। PQ का करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो आप लोग गलती कर देंगे, हमेशा इसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डिफाइन कर दिया है कि ट्रायंगल ABC और RQP ही सिमिलर है, इसके अलावा आप अपने से कुछ नहीं ले सकते हैं। यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर देख रहे थे क्या है, BC है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ABC में BC बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, मतलब इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है 6। आपको इस 2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर गुना 2 हो रहा है, इधर भी गुना 2 कर देंगे और आंसर आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C में जो कि दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेंसुरेशन या फिर परसेंटेज दोनों माता ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया। व्यास को कम कर लिए तो सेम बात हो गया, रेडियस को भी उतना ही कम करेंगे, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, दोनों सेम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए यदि ये व्यास को कितना कम किया, 40%, इसका वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा। तो देखिए यहाँ पर 40% का वैल्यू होता है 2/5। 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। यानी कि आप बोलेंगे रेशियो क्या बनेगा, 5 में से 2 कम कर दिया गया तो 3 बनेगा। ये हो गया, पहले इतना था अब इतना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम का बात है तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है फॉर्मूला, तभी तो आप क्यूब करेंगे दोनों तरफ। ये हो गया 125 और ये हो गया आपका 27। अब यहाँ पर देख लेंगे कितना कम किया गया है, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा 98 कम किया गया है। कितना में से, 125 में से। ये दोनों घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। गुना क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। ये 25 पचे 125 और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। गुना करेंगे 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। और यहाँ पर 8 चौक 32 हो गया और इधर हो गया 36 और 3 कितना हो, 8 चौक 32 का 2, 36 और 3 कितना हो गया, 39/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया 7 और 4 40, तो हो गया 0.4। कितना आ गया आंसर आपका, 78.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में। 78.4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन अलजेब्रा का है। लिखा हुआ है √x - 1/√x = 4, तो x² + 1/x² निकालना है। तो सबसे पहले आप x + 1/x फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो x + 1/x मतलब सिंपल आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे, फार्मूला क्या बनता है, a² + 2, तो 16 और 2 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। अब इससे हमको x² + 1/x² निकालना है, मतलब फिर से इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर -2 कर देंगे। ये हो गया 324 -2 हो गया 322। तो इस सवाल का आंसर आपका हो गया 322, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी में, सी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्च बराबर कीमत गुना खपत। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है किसका वैल्यू, खपत का, मतलब कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, E/P। E मतलब एक्सपेंडिचर खर्च और P मतलब हो गया आपका प्राइस कीमत। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है 8% की वृद्धि कर रहा है वो, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/25। और यहाँ पर देख रहे हैं 20% वृद्धि कर रहा है किसमें, प्राइस में, तो प्राइस का हो जाएगा 1/5।
मान लीजिए एक्सपेंडिचर पहले कितना था आपका 25 था, बढ़ के हो गया कितना 27 हो गया। अब यहाँ पर जो है प्राइस जो पहले 5 था, बढ़ के हो गया कितना 6। ये आपका 5 बार में कट गया, ये आपका 3 से 2 बार में, और ये 3 से 3 बार में कट गया। तो यहाँ से रेशियो जो बनेगा क्या बनेगा, 10 अनुपात आपका रेशियो बनेगा 5 से हो गया 6, ये 10 हो गया, ये तो 9 बार में कटेगा। 10 अनुपात क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर पहले जो प्राइस था कितना, पहले खपत कितना था 10, अभी खपत कितना है यहाँ पर 9, यानी कि एक कम खपत हो गया कितना में से 10 में से गुना 100 कर देंगे, आ जाएगा 10% कम। ठीक है, 10% कम आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 10% की कमी हो जाएगा किसमें, खपत में। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 4.5 माइनस 3.2। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, यहाँ पर 0.8 हो, आप लोग देख रहे होंगे इमेज में 0.8, ठीक है। इधर हो गया माइनस 0.8 इंटू 5, माइनस नहीं डिवाइड है यहाँ पर, और उसके बाद लिखा हुआ है +3 इंटू 4 डिवाइड 6, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया 4.5 माइनस, ये दोनों डिवाइड करेंगे हो गया 4, और 4 गुना 5 कितना होता है आपका 20 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका इधर +2 बचेगा। ये जोड़ देंगे कितना हो गया, ये हो गया आपका 6.5, ये हो गया आपका 6.5, और इधर हो गया -20, दोनों घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 13.5, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAB एक छेदक रेखा यानी कि आपका जो है सेकेंड लाइन खींचा गया है। ये एक सर्कल है और एक बाहर बिंदु P से एक यहाँ पर सेकंड खींचा गया है PAB। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो PT जो है वृत्त का जो है स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, और कि PT की लंबाई दिया हुआ है 5, PT की लंबाई दिया हुआ है 5, PA की लंबाई दिया हुआ है 4, PA की लंबाई दिया हुआ है 4, AB की लंबाई दिया हुआ है x, AB की लंबाई दिया हुआ है x। पूछा आपको x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल इसका एक थ्योरम होता है PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, यही होता है PB। अब यहाँ PT की स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, बराबर PA दिया हुआ है 4, PB 4 + x दिया हुआ है 4 + x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 + x बराबर 25/4, 25/4। अब 25/4 हो गया, अब इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 25/4 - 4, तो 16, और यहाँ पर घटा लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 हो गया, 25 में से 16 गया, कितना हो गया आपका 9 बटा यहाँ पर हो गया आपका 4। सॉल्व कर लेंगे तो 2.25 आपका आंसर आ जाएगा, 2.25। ठीक है, 4 से भागा लगाने नियम क्या होता है, 9/4 है, ऊपर में गुना 25, नीचे भी गुना 25 कर देते हैं। 25 करेंगे कितना हो गया 225, और 25 गुना 4 हो गया 100। सॉल्व करेंगे 2.25 आंसर, या फिर आप डायरेक्ट भागा भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एवरेज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 40 विद्यार्थियों का औसत जो दिया हुआ है 68 दिया हुआ है, 40 स्टूडेंट का औसत दिया हुआ है 68। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46, 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46
के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 ये सही था, लेना था, ये गलती से ले लिया ये, ठीक है। दर्ज हो गया। उसके बाद बोला गया है सही औसत क्या होगा। तो सही औसत क्या था कितना, पहले बताइए। यदि सही नंबर्स में ऐड कितना, दोनों जोड़ लेंगे तो नंबर का सम जो सही था कितना था आपका, यहाँ पर 10 और 12 रखते रहे 130, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, 12 को 2 10 रहे 11 112, मतलब उसको सम में देखना चाहिए तो 130 लेना चाहिए था, ले कितना लिया है वो 112 ले लिया। कितना कम लिया है तो घटा देंगे तो 18 कम लिया है। ये नंबर में 18 कम लिया है तो औसत में क्या होगा, बटा 40 कर देंगे क्योंकि 40 लोग हैं। अब यहाँ पर इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 20, यानी कि ये आ गया 0.45 आ जाएगा, 0.45। ये जो है इतना कम ले लिया, ये कम लेना मतलब समझ ना, 130 यहाँ पर 112 कम लिया गया है, तो मेरा जो है औसत में 0.45 कम ले लिया गया है। सही औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 68 में से 0.45 को ऐड कर देंगे तो मेरा सही औसत निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे ऐड करने पर तो हो जाएगा 68.45, यही आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्लस बी प्लस सी 13 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 54 दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है पहले बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है और इसका ही वैल्यू, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, इस जगह पर आप माइनस कॉमन लेंगे सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है आपका, अब फंस रहा है ये, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 13 का होल स्क्वायर कितना आ गया 169। इसमें से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, कितना है 54। इसको गुना करेंगे, ये हो गया 8, इधर हो गया आपका 10, दोनों घटा लेंगे, घटाने पर आपका हो जाएगा ये 1 और ये घटाने पर हो गया आपका 1, इधर हो गया आपका 6, 61, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह पर फॉर्मूला बैठा देंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 13 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 61 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 54। अब यहाँ पर देख लेंगे या तो 13 का मल्टीपल आंसर होगा या फिर आप गुना भी कर सकते हैं, तो 13 से 91, देखिए यहाँ पर 7 भी आ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 91। इस तरह ऑप्शन में छाट सकते हैं, जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल ही आएगा, तो आसान है, 13 से 91 आंसर हो गया यहाँ पर, या फिर ये आसान भी उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, a/b दिया हुआ है आपका 3:2, ठीक है। आपको पूछा है 5a प्लस 2b, तो 5a, तो 5a कितना दिया हुआ है, a का रेशियो दिया हुआ 3 प्लस 2b, 2 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, रेशियो मतलब आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 3a मतलब हो गया 3 × 3 प्लस 4b, b कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 और 4 इधर हो गया 19 और नीचे 9 और इधर 8 हो गया कितना आपका 9 और 8 हो गया 17, तो 19:17 इसका आंसर हो जाएगा 19:17, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 19:17, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9720 9,720 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को यानी कि दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान होगा। इस क्वेश्चन में पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। इसमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, पहला वस्तु पर 8% का लाभ हुआ। 8% का लाभ मतलब 2/25 रेशियो बनेगा, तो यहाँ से आप CP और SP का रेशियो आप निकाल सकते हैं।
25 में से 2 छूट दिया गया, यानी कि वो 23 में बेचा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु पर उसको कितना होता है 10% हानि, 1 बटा कितना हो गया आपका 10, यानी कि रेशियो बनेगा 10 से आपका 9 बनेगा, रेशियो 10 से बनेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विक्रेता को कुल क्या, और सॉरी इसमें प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पर 25 से 27 हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हुआ इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे तो 25 में से 2 प्रॉफिट 27। अब यहाँ पर बोला गया विक्रेता को कुल मिलाकर कितने लाभ या हानि हुआ, तो सिंपल देखिए दोनों वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो विक्रय मूल्य पहला वस्तु कितना यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 9 है, ये समान नहीं है, तो दोनों समान करने के लिए दोनों के एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर गुना कितना कर देंगे 3 कर देंगे, यहाँ गुना 1 करेंगे, जैसे ही गुना 3 करेंगे ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 27, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर सीपी देख रहे हैं तो ये हो गया 5 और यहाँ पर देख रहे हैं ये 5, 55 हो गया, और यहाँ पर टोटल एसपी देख रहे हैं, टोटल एसपी यहाँ पर हो गया 54। तो ऑल ओवर उसको हानि हो रहा है, ये तो हमको पता लग गया 1 का हानि हो रहा है, ऑल ओवर उसको 1 का हानि हो रहा है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 9720 और यहाँ पर रेशियो में देख रहे हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 27 दिया हुआ है, तो इस 27 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9720। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे आप, 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 9720/27, ये 9 से काट देंगे, 9 से 3 बार में कटेगा, ये 9 1 9 हो गया, फिर 0 9 8 कितना हो गया आपका 72, ये आपका 36 बार में कट गया। और इस प्रकार से आंसर आपका आ गया कितना, 1 का वैल्यू कितना आ गया 360, और यही तो 1 का वैल्यू निकालना था। ऑल ओवर किसका कितना हानि हो रहा है, 1 हानि हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 360 रुपये का हानि हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में ही दिया हुआ है 360 का हानि। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक्स की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.2 रुपये है, तो आपको बताना एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, जो रेट रेशियो दिया हुआ है 8% दिया हुआ है और 8% का वैल्यू होता है 2/25। 2 साल का डिफरेंस निकालना है आपको, डायरेक्ट ऊपर वाला स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इस 4 का वैल्यू दिया हुआ है 9.2, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 9.2/4। आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, एक्स का मान। अब यहाँ पर 2 साल का बात है तो P से A का जब रेशियो लिखेंगे आप, P से A का रेशियो तो 25 से 27 लिखाएगा रेशियो। 2 साल में क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 625 और ये 729। तो फिलहाल हमको चाहिए x मतलब P चाहिए, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 625। तो 625 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 19.2/4 गुना 625। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये कट गया आपका 4 से 4 4 16 और 3 4 8 32, ये हो जाएगा आपका। अब ये तो पॉइंट रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इसको काट देंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, तो 5 से ये 2 बार में कट गया, ये 5 से कट गया आपका 125 बार में, और ये आपका कट गया 2 से जो है ये 24 बार में। इसका हम गुना कर लेंगे, 24 पचे कितना होता है आपका 120, हाथ में 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 60, 0 हाथ में हो गया 6, 24 का 24 और 6 कितना हो गया आपका 30, 3000 आपका इसका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे 2 साल का अंतर फ्रैक्शन के ऊपर वाला का स्क्वायर होता है। 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें से जो है AD जो है माध्यिका है, ABC,
और AD इसका क्या है, मीडियन है। और इस G इस प्रकार AD पर G इस प्रकार है कि AG अनुपात GD 2:1 है। ये G इस प्रकार है कि ये 2:1 है। ये जैसे ही मीडियन पर 2:1 आ गया तो ये मतलब समझ लिए सेंट्रोइड है, क्योंकि सेंट्रोइड ही ऐसा पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 में बांटता है। उसके बाद बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रोइड जो होता है इसको इक्वल पार्ट में सबको बांटता है। अब यहाँ पर सबको इक्वल ले लेंगे तो इस तरह 6 ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए पूरा ट्रायंगल का एरिया ABC का 6 हो जाएगा, जिसमें से इसका भाग कितना पड़ेगा, 1 भाग पड़ेगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका रेशियो जाएगा 1:6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हो गया 1 और पूरा 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 1। यही इसका रेशियो हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 44 से 44 से विभाज्य है, तो आपको बताना है x + y किसके बराबर होगा। ये 44 से डिविजिबल है, यानी कि ये 4 से भी होगा और ये 11 से भी होगा। यदि ये 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर y का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 15x1, यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप एक ही रखिए, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ये 11 से भी डिविजिबल है तो 2 पेयर बना लिए, घटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटाने पर ये आपका 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया 1 - x हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4 हो गया। सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - x। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 11 से पूरी भागा लगेगा। तो 11 से भागा लगने के लिए या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल बनाना होगा। तो 11 का मल्टीपल बनेगा नहीं क्योंकि माइनस है, तो आपको यहाँ पर क्या 0 बनाने के लिए क्या रखना होगा, यहाँ पर आपको 6 रखना होगा, तभी 0 बनेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 6 हो गया और y का वैल्यू आपका कितना निकालने थे, 1 आ गया। आपको पूछा क्या है, x + y, यानी कि 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 7। और 21 क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन खत्म हो गया। और आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना एज पॉसिबल है, जितना आपसे संभव हो। उसके बाद जो है आगे हम लोग DI का भी सेक्शन लाएंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।